कॉलेजेस का मैं किस तरीके से रिटर्न कर सकता हूँ। अपने 12th को कंप्लीट करने के बाद में मेरे साथ में एक अच्छी चीज भी हुई और एक बुरी चीज भी हुई। अब बुरी बात तो ये थी कि मेरा सिलेक्शन एक आईआईटी में नहीं हो पाया और इस बात का मेरे को बहुत दुख था, क्योंकि जिस सपने के साथ मैं आगे बढ़ रहा था किसी एक आईआईटी में पहुंचना, मैं वहां नहीं पहुंच पाया। और अच्छी बात भी यही थी कि आज मैं आईआईटी में नहीं पहुंच पाया, इसी कारण से आज मैं कुछ अलग कर पा रहा हूं। हो सकता है कि अगर मैं उस कॉलेज में पहुंचता, वहां जाता, रिलैक्स हो जाता और अपनी कॉलेज लाइफ को कंप्लीट करने के बाद किसी एक जॉब लाइफ में होता, लेकिन कुछ अलग करने का तभी सूझा जब मेरे पास कुछ जीवन में किसी चीज का अभाव आपको कुछ करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, राइट? स्कैरिसिटी ऑफ समथिंग मोटिवेट यू टू डू समथिंग। तो मेरे पास जब उस चीज का था कि नहीं, मैं उस कॉलेज में नहीं हूं जहां मैं पढ़ना चाहता था, मैं उस जगह पे नहीं हूं जहां मैं पढ़ना चाहता, तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मुझे कुछ करना है। और मैं अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा, जो मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज था, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, काइट गाजियाबाद। कई बार उस समय हम लोगों को बताते थे तो लोग समझ नहीं पाते थे, लोगों को लगता था शायद पतंग में पढ़ते हैं हम, राइट? तो उस कॉलेज में जब मैं पहुंचा, तो उस कॉलेज में पहुंचने के बाद धीरे से कॉलेज लाइफ आई और मैं कॉलेज लाइफ के अंदर बिजी हो गया। अब कॉलेज लाइफ क्या थी? कॉलेज लाइफ आप सबको पता है कि एक दिन मेरे रूम पार्टनर मेरे पास में आए और बोले, उदित तुम्हारा प्लेसमेंट हो चुका है। तो मैंने बोला कि प्लेसमेंट से मतलब, प्लेसमेंट तो फाइनल ईयर में होता है। बोले, उदित देखो तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैं किसी और प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। तो उस समय हमारे को प्लेसमेंट की एक नई डेफिनेशन चेहरे की मुस्कुराहट में देख पा रहा हूं, राइट? मैं समझ सकता हूं आपकी फीलिंग्स को। तो उस समय हमें एक नया गोल मिला हमारे कॉलेज के अंदर, और हमारे कॉलेज का हमारा नया गोल क्या था कि हमें सिंगल से डबल होना है, राइट? हमें सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाना है, और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम कॉलेज में बिजी हो गए। तो हमने कई सारे तरह प्रकार के अपनी अंदर एबिलिटीज डेवलप करना शुरू करी, जिससे कि हमारा प्लेसमेंट कॉलेज से लग जाए। फाइनल ईयर वाला नहीं, मैं फर्स्ट ईयर वाले प्लेसमेंट की बातचीत कर रहा हूं। अब हम फर्स्ट ईयर वाले प्लेसमेंट में बिजी हो गए। अब फर्स्ट ईयर वाला प्लेसमेंट क्या था? गिटार बजाना, डांस क्लासेस में जाना और ये सारे काम करना, और ऐसे कई तरीके के प्रकार थे। पूरा मार्केट रिसर्च करना कि किसकी जॉब गई है, किसकी जॉब लगी है, किसका प्लेसमेंट हुआ है। और हम सब लोग कॉलेज खत्म होने के बाद में फुटबॉल ग्राउंड में बैठे रहते थे। फुटबॉल ग्राउंड में हम इसलिए नहीं बैठते थे कि फुटबॉल ग्राउंड में हमारा इंटरेस्ट था। एक्चुअली फुटबॉल ग्राउंड में हम इसलिए बैठते थे क्योंकि फुटबॉल ग्राउंड प्लेसमेंट एरिया मतलब गर्ल्स हॉस्टल के बहुत ही करीब था, राइट? और हमारे कॉलेज के फुटबॉल ग्राउंड के पास में एक राधा कृष्णा का मंदिर हुआ करता था। कहीं प्यार की मूर्त, एक प्यार की मूर्त पत्थर की अंदर होती थी और बहुत सारे प्यार की मूर्त उस मंदिर के बाहर बैठी होती थी, राइट? और लोग इसी बात के इंतजार में थे कि किसकी नौकरी जाए और हम अपना रिज्यूमे लेकर पहुंच जाए। तो कॉलेज लाइफ के जो मकसद थे वो हावी हो गए जो परिवार के मकसद। जिस सोच के साथ हम कॉलेज पहुंचे थे कि परिवार को बेहतर जीवन देना है, वो कहीं ना कहीं इस कॉलेज लाइफ की एंजॉयमेंट की कश्मकश में खोना शुरू हो गए। उसी बीच में मेरे एक दोस्त ने मुझे बुलाया और बोला कि उदित, एक बर्थडे पार्टी है और आपको उस बर्थडे पार्टी में मेरे साथ में आना है। मैं बर्थडे पार्टी समझकर एक मीटिंग में चला गया, राइट? वो मेरे हॉस्टल के रूम में एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में जब मैं गया तो मैं पूरी मीटिंग में केक ढूंढ रहा था। केक तो कहीं मिला नहीं, लेकिन व्हाइट शर्ट टाई पहनकर मेरे कॉलेज के एक सीनियर थे, उन्होंने बोर्ड पर कुछ बातें समझाना शुरू कर दिया। और पूरी मीटिंग में मैं इंतजार करता रहा, केक कब आएगा, केक कब आएगा, केक कब आएगा, लेकिन केक नहीं आया। लेकिन हाँ, उस मीटिंग के माध्यम से मुझे एक नया रास्ता दिखा, मुझे एक अनोखा रास्ता दिखा जहां से मुझे कुछ बातें समझ में आई। सबसे पहली बात, जब मैं उम्मीद करता हूं इस मीटिंग से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, और मैं वहां से अपनी बातों को आगे रखता हूं। तो मैंने जब इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जाना, स्कूल ऑफ लीडरशिप के बारे में जाना, मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जाना, इन सारी चीजों के बारे में जब मैंने जाना, तो मुझे उस मीटिंग से बाहर निकल के कुछ बातें समझ में आई। जो सबसे पहली बात मुझे समझ में आई कि उदित, आज तुम अपना टाइम कहां देते हो, आज तुम अपने टाइम को इन्वेस्ट कहां करते हो, और उसका क्या रिटर्न तुम्हें अगले 4 साल के बाद मिलने वाला है। तुम अपना टाइम इन्वेस्ट कहां करते हो और उसका क्या रिटर्न तुम्हें अगले 4 साल के बाद मिलने वाला है। मैं आज आप सब लोगों को एक होमवर्क देना चाहता हूं इस मीटिंग के बाद आप एक पेपर उठाएं, एक पेन उठाएं, और उस पेपर और पेन पर आप लिखें कि पढ़ाई के अलावा या आपकी जॉब के अलावा या आपकी घर की जिम्मेदारियों के अलावा बचा हुआ खाली समय कहां जाता है। और जब मैंने ये देखा तो बचा हुआ खाली समय कहां जा रहा था? वो बचा हुआ खाली समय जा रहा था इंडिया और साउथ अफ्रीका की मैच की सीरीज में, जहां पे अगर वो 50 दिन के लिए इंडियन टीम साउथ अफ्रीका अगर क्रिकेट खेलने जाती थी तो हम ग्राउंड पे उन 2 लोगों की कमेंट्री भी सुनते थे जिन्होंने जिंदगी में कभी रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेला है, राइट? और
हम जब उनकी कमेंट्री सुनते थे, उन चीजों को हम ध्यान से बैठ के सुनते थे, लेकिन मेरे को जब एहसास हुआ क्या इन सारी चीजों से मेरे जीवन में अगले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कोई इंप्रूवमेंट आने वाला है? क्या मेरा जीवन बेहतर बनने वाला है? तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। और जब मैंने अपने समय को देखा तो वो समय कहां जा रहा था? वो समय उस समय ऑर्कुट में जा रहा था, जो आज फेसबुक और इंस्टाग्राम में बदल चुका है, राइट? और वो समय आज के समय में कहां जा रहा है जो मैं देख रहा हूं? आज के समय में नागिन टीवी सीरियल में जा रहा है, जहां इंसान नागिन बनते हुए, जहां इंसान को नागिन बनते हुए और नागिन को इंसान बनते हुए देख रहा है, वो भी पढ़ने लिखने के बाद, राइट? और बड़े ही गंभीरता के साथ उन टीवी सीरियल को देखा जा रहा है। सास बहू पहले टीवी सीरियल के अंदर लड़ रही हैं, फिर टीवी सीरियल के बाहर लड़ रही हैं, इसमें समय जा रहा है, राइट? टीवी सीरियल के अंदर एक गोली चली, बंदूक से निकली, लेकिन फ्राइडे को निकली है इसलिए मंडे को लगेगी, राइट? और मंडे तक इस बात का इंतजार हो रहा है कि लगेगी कि साइड से निकल जाएगी, राइट? और टीवी सीरियल्स के डिस्कशन हो रहे हैं और कहीं सारे कैंडी क्रश करने, जीवन क्रश हो रहा है उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन कैंडी क्रश करने में लोगों को आनंद आ रहा है, राइट? अब मैं भी ऐसा ही था और हम तो इसके भी अपर स्केल पे थे। मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एक दिन रात में हम हॉस्टल में थे और हम सब दोस्तों ने प्लान बनाया कि बोर हो रहे हैं, क्या करा जाए। तो वार्डन का स्कूटर हम सब लोग दोस्तों ने उठाया और जो 4th फ्लोर का हॉस्टल था उसके ऊपर एक वाटर टैंक की जो रूफ होती है उसमें हमने अपने वार्डन के स्कूटर को वहां पहुंचा दिया। सोचिए कितना खाली समय हमारे पास में था कि रात भर मेहनत करके हमने स्कूटर को वाटर टैंक के बगल में खड़ा कर दिया, सिर्फ इस बात के लिए कि हम देखना चाहते थे कि वार्डन के अगले दिन के एक्सप्रेशन क्या होंगे। लेकिन आप मेरे को बताइए, वो स्कूटर को वाटर टैंक पे पकड़ के पहुंचाने के बाद क्या हमें जीवन में कुछ मिलने वाला था? नहीं मिलने वाला। देखिए, आज मैं आपसे पूछता हूं कि आप सब लोगों के पास, आज जो भी 1000 पार्टिसिपेंट इस मीटिंग में हैं और मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, राइट? अगर आप सुनते सुनते मैगी नहीं बना रहे हैं जैसा अतुल जी बोल रहे थे, तो अगर आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूं। आप अपने आप से सवाल पूछ के देखिए, क्या आज हमारे पास अपने जीवन बदलने के लिए है क्या? आज हम में से कितने, अगर हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए क्या है? देखिए, बिना इन्वेस्ट करे तो कुछ नहीं मिलता है, राइट? सब्जी खरीदने जाओगे उसमें भी आलू वाले को पैसे देने पड़ते हैं। तब जब सब्जी भी पैसे से मिलती है तो जीवन में परिवर्तन फ्री में कैसे मिल सकता है? तो आज अगर हम अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए क्या है? ऐसा क्या है जिसको हम इन्वेस्ट करके अपने जीवन को बदल सकते हैं? क्या हमारे पास 1 करोड़ रुपए हैं जिसको इन्वेस्ट करके हम बिजनेस खोलकर अपना जीवन बदल सकते हैं? मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास तो नहीं थी, राइट? क्या हमारे पास ऐसे बड़े बड़े लिंक हैं, उन लिंक को इस्तेमाल करके हम अपना खुद का कुछ स्टार्ट करके जीवन को बदल सकते हैं? नहीं, राइट? आज हमारे पास पारिवारिक संपत्ति है, मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मेरे पास ना थी और ना मैं उसका सदुपयोग करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ से कुछ करके दिखाया जाए। आज हमारे पास अपने जीवन बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे पास है वो है हमारा समय, वो है हमारा टाइम। और मैं आपको बता रहा हूं, अगले 5 साल के बाद की आपकी जिंदगी वो नहीं होगी जो आप चाहते हो। अगले 5 साल के बाद की आपकी जिंदगी वो होगी जहां पर आज आप अपना समय इन्वेस्ट करते हो। अभी वो स्कैम 1992 आया तो सब लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हैं सर? ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? ट्रेडिंग कर रहे हैं। वहां पे पैसा और समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास में है, आपका सबसे बड़ा जो एसेट होता है वो आपका समय होता है। और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, उस समय मेरी उम्र मात्र 19 वर्ष की थी और मैं अपने कॉलेज के 2nd ईयर में पहुंच रहा था, मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि उदित, तुम्हारे साथ बहुत धोखा हुआ है और वो धोखा किसी और ने नहीं, वो धोखा तुमने खुद के साथ किया है और अपने पिछले 1 साल के खाली समय को ऐसी चीजों में डाला है जो सिर्फ तुम्हें प्लेजर देकर गए हैं और आने वाले समय में वही प्लेजर तुम्हारे लिए पेन बनने वाले, वही प्लेजर तुम्हारे लिए पेन बनने वाला है, राइट? आज के कहीं सारा प्लेजर कल का पेन बनता है, राइट? और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, मुझे ये सिस्टम दिखना शुरू हुआ, तो मुझे इस सिस्टम से मेरे को दिखा कि जब ये मेरे सीनियर हैं जो इतनी अच्छी सी बातों को समझा रहे हैं, अगर मैं इनके साथ रहूंगा कुछ ना कुछ सीखूंगा। सलमान खान की शादी क्यों नहीं हो रही है, ये आज से 10 साल पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस टॉपिक को डिस्कस करके सलमान खान की हो सकता है शादी हो या ना हो, लेकिन अगर मैं इस टॉपिक को डिस्कस करना बंद करके ये डिस्कस करना शुरू कर दूं कि मैं लोगों के सामने बोलना कैसे सीखूं, तो मेरे जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आ सकती है। शायद अगर मैं ये काबिलियत अपने अंदर डेवलप कर लेता हूं, तो इन काबिलियत को डेवलप करने के बाद जब मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में पहुंचूंगा तो नौकरी के पीछे मैं नहीं, शायद नौकरी मेरे पीछे होगी। इसी उद्देश्य के साथ में मैं इस सिस्टम का पार्ट बन गया।
इसी उद्देश्य के साथ में मैं स्कूल ऑफ लीडरशिप का पार्ट बन गया। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में मैंने अपने खाली समय को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, राइट? और यही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा से अपने समय को निकालकर उस समय को इन्वेस्ट किया जाए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर। यही इन्वेस्टमेंट है और यही इसी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आज आप सबको लेना है। मैं बताऊंगा उसके रिटर्न मुझे क्या मिले, मैं उसका रिटर्न भी आपको बताऊंगा। अब शाम को 5 बजे जब कॉलेज खत्म हुआ करता था तो हमारे दोस्त चाय की दुकान पे बैठ के धूम्र दंडिकाओं का सेवन करते थे, राइट? और उस समय हम लोगों ने एक पेन उठाया, एक बोर्ड उठाया और एक मार्कर उठाया और हमने अपने घर, अपने हॉस्टल रूम में हमने बोर्ड पर छोटी छोटी मीटिंग्स लेना शुरू कर दिया। 1 लोगों की मीटिंग लेना शुरू करा, 2 लोगों की मीटिंग लेना शुरू करा। कभी बोल पा रहे हैं, कभी नहीं बोल पा रहे हैं, कभी तो भूल गए बताना क्या है, राइट? कभी तो आधे में भूल गए बताना क्या है। फिर एक बात समझाया कि भूले तो आप हैं, सामने वाले को तो नहीं कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे परफेक्ट नहीं थे, लेकिन परफेक्ट बनने के लिए शुरू कर चुके। किसी भी शुरू में कोई भी गुरु नहीं होता है, हमेशा याद रखिए। शुरू में कोई भी गुरु नहीं होता है, लेकिन जो शुरू नहीं करेगा वो कभी गुरु भी नहीं बनेगा। जो शुरू नहीं करेगा वो कभी गुरु भी नहीं बनेगा, राइट? तो उस समय हमारी शुरुआत थी, हमें कुछ नहीं पता था, राइट? हमें कुछ नहीं पता, हमें खुद नहीं समझ में आता था कि हम समझा क्या रहे हैं, लेकिन हम समझा रहे धीरे से बोर्ड। आज समय बदल चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, कोविड आ चुका है और कोविड ने आप लोगों को अपने घरों के बीच में धकेल दिया है और आपकी समर वेकेशन को 2 महीने की जगह पूरे साल भर का कर दिया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कई सारे लोगों का कॉलेज बिना कॉलेज जाए खत्म हो जाएगा, राइट? कई सारे लोगों का कॉलेज, अब सोचिए जब कॉलेज आते थे तब एजुकेशन सिस्टम की हालत ऐसी थी कि कुछ नहीं हो रहा था। अब तो लोग कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं, उनका फोन ही क्लासेस अटेंड कर रहा है। तो कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नौकरी फोन की ना लग जाए आपकी जगह, राइट? तो आज अगर मैं बातचीत करूं, जो हमारा खाली समय है, आज वो बोर्ड और मार्कर हमारा जूम बन चुका है। आप सोच के देखिए, अगर इस जूम का इस्तेमाल हम करना शुरू कर दें और धीरे से अपने खाली समय को उन टीवी शो से निकालकर, उन चिट चैट से निकालकर, उस आईपीएल के मैचेस से निकालकर और कौन सा प्लेयर कितने में बिका है, इस बात को छोड़कर इस बात पे ध्यान दें कि हमने आज क्या सीखा है और एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, एक ऐसे इन्वायरमेंट के साथ जुड़े, एक ऐसी कंपनी के साथ में जुड़े जो हमारे अंदर बदलाव लेकर आए। और यही मेरे साथ हुआ। 19 वर्ष की उम्र में मेरे दोस्त जब धूम्र दंडिकाओं का सेवन कर रहे थे, मैं लोगों से बातचीत करना सीख रहा था। सैटरडे संडे को जब लोग अपनी फर्स्ट ईयर की नौकरी को निभाने के लिए मॉल और मूवी थिएटर जाते थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं कर रहा था। रात को 12 बजे जब लोग बैठकर मूवी मैं बोल रहा हूं वो बोल ही नहीं रहे। वो लाइट देख रहे हैं, ट्यूब लाइट देख रहे हैं, वो बल्ब देख रहे हैं, वो फैन देख रहे हैं। समझ में नहीं आया कैसे बात करना है। लेकिन जब इसी तरीके के लोग 10-15 फेस कर लिए तो समझ में आ गया कि कैसे बातचीत करनी है। कई ऐसे लोग जो मैं बोल रहा हूं मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं, वही बोल रहे हैं। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ऐसे लोगों को मुझे कैसे हैंडल करना है। और अलग अलग तरीके के लोग मिले, अलग अलग तरीके के लोगों से अलग अलग तरीके की बातें सीखी, अलग अलग स्किल सीखना शुरू करे। और दोस्त, कल मेरे एक लीडर हैं दीक्षांत शर्मा जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटस लगाया कि उनका स्टेटस की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपकी पॉकेट में पैसा डालने से पहले राइट आपकी दिमाग में
तरक्की डालता है, आपके दिमाग में नॉलेज डालता है, आपके अंदर एबिलिटी डालता है, आपके अंदर एबिलिटी डालता है। और वो एबिलिटी मेरे पास आना शुरू हुई और मैं आपको सच बताऊं, वो फैसला करने वाले हूं और इसी विश्वास के साथ मैंने आगे काम करना शुरू किया। धीरे-धीरे जब आगे बढ़ा तो हाँ, आपको जीवन में कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपको पीछे लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि देखिए, आपने कभी देखा है, आप में से अगर एक ग्लास के फर्श पे पानी पानी फैला दिया जाए, तो क्या हम लोग चल पाएंगे उस पे? नहीं चल पाएंगे। अगर एक ग्लास के फर्श पे पानी फैला दिया जाए तो हम उस पे नहीं चल पाएंगे। हम उस पे क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम जीवन में तभी चल पाते हैं जब फ्रिक्शन होता है। इसी तरीके से हमें काम करने के कारण भी तभी मिलते हैं जब किसी से हमें फ्रिक्शन मिलता है। जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तभी हमें कुछ कर दिखाने की आग भी अंदर हमारे अंदर पैदा होती है, राइट? जब कोई हमें मना करता है तब आग भी, हाँ, दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग उस आग में जल के खुद ही बुझ जाते हैं और कुछ लोग उस आग को अपने काम करने का कारण बना लेते हैं। तो कुछ मेरे साथ भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जहां कई लोगों ने मेरा विश्वास तोड़ने की कोशिश करी, अपनी अपनी हॉरर स्टोरी सुनाकर, अपनी अपनी कहानियां सुनाकर, लेकिन उनके उस क्रिटिसिज्म को मैंने अपने में लगाया, उनके उस रिजेक्शंस को मैंने अपने जो भी लोग, जिन लोगों के साथ मैंने शुरू किया, बहुत अच्छे लीडर्स के साथ जिनके साथ मैंने शुरू करा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि लगभग 1.5 साल काम करने के बाद में, इस सिस्टम के अंदर काम करने के बाद में, जब कई सारे मेरे दोस्त उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने घर से पॉकेट मनी मंगाया करते थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं अपने घर में पैसे भेजा करता था। मैं अपने घर में पैसे भेजा करता था, भले वो अमाउंट बहुत बड़ा नहीं था, भले वो अमाउंट 15 से 20 हजार रुपए का था, लेकिन कॉलेज में रहते रहते वो अमाउंट मैं अपने घर में भेज रहा था, वो अमाउंट मैं अपने घर में भेज रहा था और अपनी फैमिली को उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं हेल्प कर रहा था और अपने ज्यादा से ज्यादा खर्चे मैं अपने खुद से उठाने की कोशिश कर रहा था। और ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, राइट? और मुझे बहुत, अब जब जीवन में आप जब कुछ कमाते हैं, आप जब कुछ पाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाता है और धीरे धीरे करके मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। जब मेरे स्किल्स बढ़े, मेरी पर्सनालिटी डेवलप हुई और फिर मैं जब इंडिपेंडेंट बना, मैंने अपनी पॉकेट मनी खुद कॉलेज में पढ़ते पढ़ते जनरेट करनी शुरू कर दी। और एक समय तो ऐसा भी आया जब हमारी कॉलेज की अर्निंग हमारे प्रोफेसर की अर्निंग को भी टच कर रही थी, तो जीवन में एक बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। और इसको करने के बाद, कुछ समय के बाद जब हम आगे बढ़ते गए, तो हमें कुछ बातें समझ में आई। हमें कुछ बातें क्या समझ में आई? हमें ये समझ में आया कि आज के समय में ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच में सिर्फ एक सिंपल सा फर्क है जो उदित तुम्हें समझना है। वो फर्क क्या था? वो फर्क ये था कि जब आम इंसान काम करने निकलता है तो वो समय का एडिशन करता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आम इंसान काम करने निकलता है तो वो समय का एडिशन है, लेकिन जब एक समझदार इंसान, वो अपने समय का मल्टीप्लिकेशन करता है। जैसे कि 10 + 10 + 10 कितना होता है? 30। 10 + 10 + 10 कितना होता है? 30। लेकिन 10 × 10 कितना होता है? 1000। अब इस बात से मेरा क्या मतलब है? ये मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि देखो उदित, कॉलेज से पास आउट होने के बाद तुम्हें दो तरीके के लोग दिख रहे हैं, एक कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर और एक कॉलेज का मालिक। जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो क्या कर रही है? वो 10 + 10 + 10 कर रही है। 10 घंटे काम किया, फिर 10 घंटे काम किया, अगले दिन फिर 10 घंटे काम किया, इस 10 घंटे के बदले में उनको रिटर्न मिला, अगले दिन के 10 घंटे के उनको बदले में रिटर्न मिला, अगले दिन के 10 घंटे में उनको रिटर्न मिला। मतलब वो अपनी जिंदगी में एडिशन के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, वो टाइम एडिशन कर रहे हैं, वो टाइम कर रहे हैं। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, एडिशन कितना भी कर लोगे, समय तो सीमित है ना। तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ उदित, अगर ऑर्डिनरी लोग अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? टाइम एडिशन। और ऑर्डिनरी
ऑफ लीडरशिप तुम्हें सिखाने के लिए तैयार है कि वो नेटवर्क तुम्हें बनाना कैसे। तो जब नेटवर्क बनाने का मौका मिल गया है और नेटवर्क बनाने का सिखाने वाली एक पूरा इंस्टीट्यूशन मिल गया है, तो बस अब तुम्हें उस नेटवर्क को बनाने के लिए काम करना है। और जिंदगी में तुम्हें टाइम का एडिशन नहीं, जिंदगी में तुम्हें टाइम का मल्टीप्लिकेशन करना है। और ये बात मैं आज इस मीटिंग में प्रेजेंट 1000 लोगों को बोलना चाहता हूं कि जिंदगी में आगे अगर समय का एडिशन करते रहोगे तो एक सीमा में रहोगे, लेकिन अगर जीवन में समय का मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर दोगे तो आपको पता ही नहीं है, आप उन सीमाओं को तोड़कर भी आगे निकल जाओगे जो सीमाएं आपने अभी सोची भी नहीं। टाइम मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब मैंने ये बात बहुत लोगों को बतानी शुरू करी, तो एक छोटे से एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, लेकिन तब भी कई लोगों को समझ में नहीं आ पाती है। उसका कारण क्या है? कभी आपने अपने घर में शीशे की खिड़की के सामने एक मक्खी को किडनैप देखा है? मक्खी किडनैप हो जाती है ना, शीशे की खिड़की में पहले जाती है, फिर शीशे की खिड़की से टकराती है, फिर वापस घूमकर आती है, फिर शीशे की खिड़की से टकराती है, फिर वापस घूमकर आती है, फिर शीशे की खिड़की से टकराती है, और ऐसे ही बार बार टकराती रहती है। लेकिन बगल वाला दरवाजा खुला होता है, दरवाजे से बाहर निकल सकती है, लेकिन टकरा किससे रही है बार बार? शीशे के कांच से टकराती है बार बार। इसी तरीके से मुझे समझ में आ गया उदित कि उदित, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो कांच से टकराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कितना भी टाइम एडिशन कर लो, कितने भी सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लो, कितना भी एक्सीलेंस अपने अंदर इकट्ठा कर लो, शीशे को नहीं तोड़ पाओगे। शीशे को नहीं, दरवाजे के करती है। और आज से 10 साल पहले तो नौकरी की स्थिति फिर भी अच्छी थी, आज तो और ज्यादा खराब है। और कोविड ने तो उसके ऊपर, जैसे आग में घी डालने वाली बात होती है, कोविड ने तो आग में घी डाल दिया, राइट। और आज सिचुएशन ऐसी है कि आप अगर ग्राउंड रियलिटी जाके पता करेंगे, कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही एडवर्सली सफर कर रहे हैं। हर किसी का परसेंटेज अलग अलग है, बिजनेसेस, कई सारी चीजें सफर कर रही हैं, राइट। और उस समय मैंने डिसाइड किया कि नहीं उदित, मुझे अपनी टीम को एक्सपेंड करना है, मुझे अपनी टीम को आगे बढ़ाने के बारे में काम करना है। और उस समय मैंने इस मेरे जीवन के काम करने का उद्देश्य बना कि मुझे एक ऐसा नेटवर्क बनाना है, जो नेटवर्क आगे आने वाले समय में मुझे आजादी दे और मैं अपने आप को ये बोल पाऊं, आई एम माई ओन बॉस, आई एम माई ओन बॉस। अगर जीवन में समय का एडिशन करते रहोगे, यू विल हैव अ बॉस। लेकिन अगर जीवन में टाइम को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, यू विल बी योर ओन बॉस। अब आपको डिसाइड करना है कि जब आपकी उम्र 28 साल की होगी, तो अगर समय का एडिशन करा है, तो एक बॉस आपको बताएगा कि आप कहां कितना कमाकर आपको क्या करना है। लेकिन अगर जीवन को टाइम को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, एक नेटवर्क को क्रिएट करना शुरू कर दिया, तो आप अपने आप को बताएंगे कि आपको किस समय काम करना है, किन कंडीशंस में काम करना है, और आपके उद्देश्य, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके गोल आप खुद डिफाइन करेंगे, एंड यू विल बी योर ओन बॉस। जो इस मीटिंग की थीम है कि आप अपने बॉस कैसे बन सकते हैं। आप अपने बॉस टाइम एडिशन से नहीं बन सकते हैं, आप अपने बॉस टाइम मल्टीप्लिकेशन से बन सकते हैं। अब आप टाइम मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करना है? टाइम मल्टीप्लिकेशन करने के लिए नेटवर्क बनाना है। अपने आप से सवाल पूछ के देखिए, आज उस नेटवर्क को बनाने का क्या रास्ता हमारे पास में? आज उस नेटवर्क को बनाने का क्या रास्ता हमारे पास में? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रास्ते नहीं है, कहीं रास्ते हैं, लेकिन चाहिए वो है आपका कमिटमेंट, आपके सपने, आपके ड्रीम्स, और एक काम शिद्दत के साथ काम करने का ऑब्जेक्टिव। राइट अतुल जी, आपको मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? यस सर, योर वॉइस इज प्रॉपर्ली ऑडिबल सर। बिल्कुल राइट, करेक्ट। तो सर आपकी वॉइस नहीं अभी शायद शो मी योर डायरी। जब सर आते हैं मैं आपकी डायरिया देखना चाहूंगा। अच्छा, कई लोग इतने आराम से डायरी उठा रहे हैं जैसे कितना बड़ा भार है, हाथी को उठाना हो गया डायरी को उठाना। राइट, करेक्ट। यस, तो आप मेरे को सुन पा रहे हैं अतुल जी? यस सर, यू आर प्रॉपर्ली ऑडिबल। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैं आप सब लोगों को यही बता रहा था कि इस बात का एहसास मुझे हो गया अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में कि उदित, अगर जिंदगी में मिडिल क्लास की सीमाओं से बाहर निकलना है और जो जीवन तुमने अपने परिवार के लिए सोचा था
अगर वो जीवन अपने परिवार को देना चाहते हो तो टाइम एडिशन से बाहर निकलना होगा और टाइम मल्टीप्लिकेशन पे जाना होगा, और टाइम मल्टीप्लिकेशन के करने के लिए नेटवर्क बनाना होगा, और नेटवर्क बनाने के लिए इससे ज्यादा सिंपल और बेहतरीन मौका उदित जीवन में तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। आज तुम्हारे पास अरुण सोलंकी सर हैं, भूपेंद्र कुमार पाल सर हैं, निखिल प्रताप सिंह सर हैं, स्कूल ऑफ लीडरशिप की टीम है तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, और एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सिस्टम है। उदित, अगर जीवन में तुमने इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया तो अगली अपॉर्चुनिटी की तलाश तक तुम्हें इंतजार करना होगा, और पता नहीं वो मिले या ना मिले। और बोला जाता है कि अपॉर्चुनिटी चाय में डुबोई हुई बिस्कुट की तरह होती है, अगर ज्यादा देरी कर दी ना तो वापस चाय में ही मिल जाएगी। और मैं इतना समझदार था कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ा, और मैं इस बात का एहसास करा कि नहीं, अब मुझे कमिटमेंट के साथ एक नेटवर्क बिल्डिंग पे काम करना है, और उस नेटवर्क को बिल्डअप हमने करना शुरू करा। उस नेटवर्क को बिल्ड करने के ऑब्जेक्टिव के साथ हमने काम करना शुरू करा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, शुरुआत हमारी उत्तर प्रदेश से हुई, शुरुआत हमारी आगरा से हुई, लखनऊ से हुई, इलाहाबाद से हुई, और धीरे धीरे करते करते हमें बहुत ही बेहतरीन लीडर्स मिले, बड़े जबरदस्त खतरनाक लीडर्स हमें मिले, बहुत ही बेहतरीन टीममेट्स मिले, और उन टीममेट्स के साथ मिलकर हम पूरे भारतवर्ष में एक अच्छे नेटवर्क का निर्माण कर पाए, और उस नेटवर्क के कारण के वजह से ही एक स्टेटमेंट हम अपने जीवन में हर रोज शीशा देखने के बाद बोल पाते हैं, दैट इज वी आर आवर ओन बॉस। हम खुद के खुद बॉस हैं। और जीवन में अगर मैं आर्थिक तरक्की की बात करूं तो मेरे को कई लोग बोलते हैं कि नहीं सर, आर्थिक तरक्की बताना तो फ्लॉन्ट करना होता है। मैं बिल्कुल फ्लॉन्ट कर रहा हूं, आपको बुरा लग रहा है तो आप भी कमा के फ्लॉन्ट करो, मैं तो बिल्कुल फ्लॉन्ट करूंगा, मेरा तो एटीट्यूड है, मैं फ्लॉन्ट करूंगा। अगर मैं बोलूंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? मैं बोलूंगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा, एहसास कैसे चलेगा कि इस सिस्टम से ये पॉसिबल है? मैं तो बिल्कुल फ्लॉन्ट करने वाला पर्सन, राइट? मैं तो बिल्कुल एग्जैजरेट करने वाला पर्सन हूं, बिल्कुल हूं मैं, क्योंकि जो मेरे पास है अगर वो मैं बताऊंगा नहीं तो लोगों के ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर होंगे, उनके डाउट कैसे क्लियर होंगे? अगर अच्छाई अपने आप को प्रमोट नहीं करेगी तो बुराई के नीचे दब जाएगी। अच्छाई का प्रमोट होना बहुत जरूरी, और मैं तो बिल्कुल बताऊंगा। कॉलेज से पास आउट होने के 14 मंथ के अंदर हो सकता है कि जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, मेरा परिवार पूरी तरीके से मेरे साथ नहीं था इस बिजनेस को लेकर, उनके मन में डाउट थे, शंकाएं थी, इनसिक्योरिटी थी, वो भी सिर्फ इस कारण से थी क्योंकि मुझे प्यार करते थे और वो चाहते थे कि मैं लेकिन कॉलेज से पास आउट होने के 14 मंथ के अंदर मैं अपने आप को 1 लाख रुपए हफ्ते पर पहुंचा चुका था फ्रॉम कॉलेज। जिंदगी बदलनी भी शुरू हुई, किराए का मकान अपने घर में कन्वर्ट हुआ, पापा का स्कूटर कार में कन्वर्ट हुआ, राइट, वो हरिद्वार जाके गंगा में नहाना, अलग अलग जगहों पे घूमने में कन्वर्ट हुआ, और लगभग अपने परिवार को लेकर मैं भारत में लगभग 60 से 70 जगह में गया। अब आप बोलेंगे सर, भारत में जाना कौन सी बहुत बड़ी बात है? ऐसे ही है। अरे आप कैलकुलेट करके देखिएगा, अगर अपने परिवार को आप दिल्ली से अगर ऊटी घुमाने लाते हैं, कम से कम 1 से 2 लाख रुपए का खर्चा है, 1 से 2 लाख रुपए का खर्चा है अगर ऊटी घुमाने लाते हैं, अगर ढंग से लाते हैं। अब आप ट्रेन में बैठ के हैं तो बात अलग है। इसलिए मतलब 70 भारत की अगर आप 70 डेस्टिनेशन घूमना चाहते हैं तो 70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी कुछ समय पहले मैं ऐसे ही कैलकुलेट करके देख रहा था तो मुझे पता लगा लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए तो मैं अपने परिवार के साथ घूमने पे लगा चुका हूं। अब आप सोच के देखिए, अगर टाइम का एडिशन कर रहा होता तो 10 + 10 + 10 + 10 करता तो आज 30,000 प्लस अगले महीने की सैलरी 40,000 + 50,000 यही कर रहा होता ना। अब कुछ लोग बोलेंगे हमें बुरा लग रहा है, तो मान जाओ, मैं कब मना कर रहा हूं। करके दिखाओ टाइम मल्टीप्लाई, बड़ी तरफों के माध्यम से मिला। जो बच्चा अपने कॉलेज में सिर्फ ये सोच के पहुंचा था कि किसी तरीके से 30,000 रुपए की नौकरी लग जाए और परिवार के लोन कंप्लीट हो जाए। एक समय ऐसा भी आया कि मैं अपनी फैमिली को लेकर सिंगापुर से मलेशिया के क्रूज शिप में जा रहा, राइट, जहां पे शायद एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय की तो वो तो वहां का लगभग पर डे का एक्सपेंडिचर। ये जीवन, ये जो बेहतरीन जीवन मुझे मिला इस सिस्टम के माध्यम से, 24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में जो मैं जी पा रहा था, उसका बहुत बड़ा कारण, उसमें बहुत लोगों का योगदान था, और उसमें बहुत बड़ा कारण था क्योंकि मैंने उसको पाने में इन्वेस्टमेंट किया था। कितने का इन्वेस्टमेंट किया था? करोड़ों रुपए का नहीं, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया था मेरी राइट चॉइसेस का। मैंने अपनी राइट चॉइसेस का इन्वेस्टमेंट किया था।
एट द एज ऑफ 19 जब मेरे फ्रेंड अपनी चॉइसेस को इन्वेस्ट कर रहे थे टीवी सीरियल्स में, उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं अपनी चॉइसेस को इन्वेस्ट कर रहा था नेटवर्क बिल्डिंग में एंड टाइम मल्टीप्लिकेशन, राइट। और उसके बहुत अच्छे रिटर्न मेरे को मिले। और आज सबसे बड़ी जो बात है वो है समय की आजादी। सबसे बड़ी बात है समय की आजादी, राइट। सबसे बड़ी बात है समय की आजादी, राइट, जिसको आज इस बिजनेस में पा पाया हूं। और बहुत ही अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे टीममेट्स मिले। और आज मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं? आज मैं कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि अगर ये कहानी मेरी है, आपकी कहानी इससे ज्यादा बेहतर होने वाली है। आपकी कहानी इससे ज्यादा बेहतर होने वाली है, क्योंकि आज से 10 साल पहले की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और आज की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत फर्क आ चुका है। आज की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, लोग उसको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, राइट, लोग उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी ने इस इंडस्ट्री में काम करना और आसान कर दिया है, राइट। और सीबकथॉन जो कि एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड और बहुत ही बेहतरीन एक फ्रूट है जिसके साथ में हम काम कर रहे हैं। और आज स्कूल ऑफ लीडरशिप की एक एक्सपीरियंस टीम हमारे साथ में है। तो कहीं ना कहीं जिस काम को करने में मुझे 5 साल लगा, अगर आप उस मेहनत को करने के लिए तैयार हैं, आपको उस काम में 3 साल लगने वाला है। मैं ये नहीं बोलूंगा 6 महीने लगने वाले। नेटवर्क बना रहे हैं, कोई छोटा मोटा दुकान थोड़ी ना बना रहे हैं। तो नेटवर्क बनाने में समय तो लगेगा ना। हाँ, जो काम शायद हमें करने में 5 साल लगा, वो काम मे भी आपके माध्यम से वो काम 3 साल में हो सकता है। अगर इस बातों को मैं अपने 19 वर्ष की उम्र में समझ पाया, और अगर ये बातें आपको भी 19 वर्ष की उम्र में समझ में आ जाती हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में भी आने वाला है। हाँ, जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें अपना परसेप्शन देते हैं कि देखो यार, हमने भी पहले किया था, हमारा कुछ नहीं हुआ, राइट। हमने भी कई बार इसके बारे में सुना है, इन सब चीजों में कुछ होता नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि उन लोगों को पहले से किसी ने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देके रखा होता है। और उन लोगों के पास में, जब कहीं सारे लोगों के पास में एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होता है या उनके पुराने एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते हैं, तो वो हमें वही बताते हैं जो उन्होंने महसूस किया होता है। लेकिन जरूरी नहीं है जो उन्होंने महसूस किया है वही पूरा सच हो। कई बार जब हम काम करने जाते हैं तो कई सारे लोग मिलते हैं कि राइट, हमने भी किया था और हमने भी ऐसे कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट्स हमने लिए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने या तो इस सिस्टम को सिर्फ कुछ लोगों से सुना होता है और कुछ लोगों से सुनने के बाद एक निर्णय पे पहुंच गए होते हैं कि ये सिस्टम है, ये कुछ ऐसा है और इसमें ऐसा होता है। या फिर उन्होंने सिस्टम में स्टार्ट तो किया होता है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट ही कंज्यूम करे होते हैं और प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद आगे बहुत काम नहीं किया होता है। या कुछ लोगों ने प्रोडक्ट कंज्यूम करे होते हैं, कुछ काम भी किया होता है, लेकिन शिद्दत के साथ कुछ समय, क्योंकि देखिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिनों में कहीं पर भी कामयाबी नहीं आती। शिद्दत के साथ एक कंसिस्टेंटली एक टाइम को डिवोट करके काम नहीं किया होता है और उस वजह से वो अपने कुछ परसेप्शंस पे पहुंच जाते हैं। और जब कोई नया इंसान उनको वही काम करते हुए दिखता है तो वो उस परसेप्शंस को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, राइट। लेकिन तो उस इंडस्ट्री के कामयाब लोगों को देखकर इंस्पायर होना होता है और उस इंडस्ट्री के नाकामयाब लोगों को देखकर यह सीखना होता है कि हमें क्या नहीं करना है, राइट, करेक्ट। We should get inspired from successful people and we should learn from failures that what we should not do in order to fail. हमें दोनों से सीखना होता है, लेकिन हमें इंडस्ट्री को नहीं छोड़ना होता, हमें उस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना होता, राइट। कई बार कई सारे लोगों को इस इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती, उनको यही समझ में नहीं आता यहाँ पैसा कैसे आ रहा है। उनको लगा यार कोई करोड़ों रुपए कमा रहा है, कोई लाखों रुपए कमा रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, राइट। इतने कम उम्र के बच्चे कैसे अर्न कर सकते हैं, राइट, इनकी अर्निंग इतनी कैसे हो सकती है। उनको बिजनेस समझ में ही नहीं आता। अब आप सोच के देखिए, कल मेरी बातचीत हो रही थी मेरी अपलाइन से, उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे बताई। उन्होंने बोला कि देखिए उदित, एक बात को समझे आप, कि मान लेता हूं कि अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, राइट, और आप उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप किसका सहारा लेंगे? या तो आप दुकान खोलेंगे, राइट। तो आप दुकान खोलेंगे तो क्या करेंगे? किराया किसको देंगे? दुकान के मालिक को। तो कितने इंसान ने पैसा कमाया? 1% ने, आपकी दुकान के मालिक ने जिसके पास रेंट किया, राइट, या आपके एम्प्लॉइज ने। अब दूसरा तरीका क्या है उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का? दूसरा तरीका, एक अच्छे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का दूसरा तरीका क्या है? वो है अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। तो क्या अमेजन और फ्लिपकार्ट फ्री में काम करता है? वो भी तो कमीशन लेता है। तो वो क्या होगा, वो जो 50 से 60% कमीशन है आप किसको दे देंगे? अमेजन और फ्लिपकार्ट को दे देंगे। तो वो पैसा किसके पास गया? अमेजन और फ्लिपकार्ट। अमेजन और फ्लिपकार्ट के पास पैसा पहुंचने से क्या हुआ? जेफ बेजोस नंबर 1 से और कहां कितना ऊपर जाएंगे। तो
अब नंबर 1 पे कोई और उससे तो नहीं चले जाएंगे ना, बिकॉज दे आर सुपर सक्सेसफुल। लेकिन जो पैसा अमेजन को दुकान के मालिक कर दिया, जहां पे एक ऑर्डिनरी में पॉजिटिव रोल प्ले करे, आप ही बताइए, राइट? कितना अच्छा बिजनेस मॉडल। अमेजन की जगह पैसा लोगों के पास में जा रहा है, जो मेहनत कर रहा है जा रहा है, जो नहीं कर रहा नहीं जा रहा, राइट? जो मेहनत कर रहा है उसके पास जा रहा है, जो नहीं कर रहा है उसके पास नहीं जा रहा है। कितना अच्छा सिस्टम। लेकिन कई बार जब लोगों को इस सिस्टम की क्लैरिटी नहीं होती है कि सिस्टम ऑपरेट कैसे करता है, ये सिस्टम काम कैसे करता है, उसकी वजह से वो कई बार इस सिस्टम में आने का डिसीजन लेने से डर जाते हैं। और कई बार कुछ लोग अपने ही बिलीव बना लेते हैं, अरे यार ये तो उदित सर तो कैसा बोल रहे थे, ये तो इतना अच्छा बोलते हैं, अरे अतुल तिवारी जी तो कितना अच्छा स्टोरी सुनाते हैं, अरे मेरी अपलाइन तो एकदम जबरदस्त है, ये इन पर्सन से मिला, ये तो कितने जबरदस्त। भाई यही कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। हम तो नहीं ऐसा, हम समझा नहीं पाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम अरे स्टेज पे कैसे आएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब मैं इस बिजनेस में आया, ऐसे ही कई सारे बिलीव्स मेरे भी थे, ऐसे ही कई सारे बिलीव मेरे भी थे। मैं एक मीटिंग में गया, मैंने एक मीटिंग में एक सीनियर को स्टेज पे बात करते हुए देखा, मेरे को तो डर लग गया। मेरे को लगा कि अगर इतना बड़ा नेटवर्क मेरा बन जाएगा तो मुझे भी ऐसे स्टेज पे जाना पड़ेगा। अरे यार मैं किस स्टेज पे कैसे जाऊंगा। लेकिन कई बार हमें डरना नहीं होता है, हमें बस ये बोलना होता है जो होगा देखा जाएगा, शुरू करना होता है। कई बार डरना नहीं होता है, शुरू करना होता है। और जब हम किसी काम में कूद जाते हैं तो धीरे धीरे करके हम अपने आप सीखना शुरू कर देते हैं। और आज अगर हम किसी से कह रहे हैं कि नहीं सर मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो क्या ये हमारी काबिलियत है जिसके लिए हमें पद्मश्री अवार्ड दिया जाना चाहिए? नहीं ना, ये हमारी काबिलियत तो नहीं है कि कुछ समय के बाद राइट भारत के राष्ट्रपति ने बुलाया हमें, क्या ये आपको तो बोलना नहीं आता है, आइए हम आपको पद्मश्री अवार्ड देते हैं, राइट? करेक्ट? ऐसा तो नहीं होने वाला है। आप सोच के देखिए, उसी के लिए स्कूल ऑफ लीडरशिप है, उसी के लिए तो ये सारे खतरनाक लीडर्स हैं आपके पास में, जो खतरनाक और बड़े खतरनाक लीडर्स है स्कूल ऑफ लीडरशिप में उत्तर प्रदेश के अंदर, राइट? नॉर्दर्न जोन ऑफ इंडिया के अंदर इतने खतरनाक लीडर्स हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इन लीडर्स के साथ में अपने आप को कनेक्ट करते हैं, राइट, और इन लीडर्स के साथ मिलकर आप काम करना शुरू करते हैं, आपकी सक्सेस गारंटीड है। अगर आप इन लीडर्स के साथ में, इन लीडर्स की बातों को सुनकर आप काम करना शुरू करते हैं। जो स्कूल ऑफ लीडरशिप की पूरी टीम है, राइट, इतने जबरदस्त लीडर ऑल अक्रॉस उत्तर प्रदेश स्कूल ऑफ लीडरशिप के पास में, तो आज इनका साथ आपके पास में है। आपको अकेले नहीं करना है, आपको इनके साथ में करना है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपको स्विमिंग सीखनी है, लेकिन स्विमिंग आपको किसी के साथ में सीखनी है। बाइक चलाना किसी के साथ में सीखनी है। ऐसे ही सिस्टम में काम करना है। तो बाइक साइकिल चलाते समय हमारे पापा हमारे साथ में थे, स्विमिंग सिखाते समय स्विमिंग कोच हमारे साथ में थे। इसी तरीके से जब इस बिजनेस में आएंगे, आप अकेले नहीं हैं। स्कूल ऑफ लीडरशिप के खतरनाक लीडर्स आपके साथ में, जबरदस्त स्किलफुल लीडर्स आपके साथ में, जो आपको वो बातें बारीकी से सिखाने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं सिस्टम के अंदर आया तो निखिल सर ने मुझे ये भी बताया कि मुझे टाई कैसे पहनना है, क्योंकि उससे पहले मैं थोड़ी ना टाई पहन के अपने कॉलेज आता, राइट? उस समय तो मेरा फॉर्मल अटायर थोड़ी ना होता था। उस समय तो हम पजामा पहन के कॉलेज आते थे, लोअर पहन के कॉलेज चले जाते थे, टी शर्ट डार्ट लगाता था, फिर अगले दिन फिर वापस लोअर पहन के कॉलेज चले जाते थे। लेकिन वो जो प्रोफेशनलिज्म लाना था, वो किसने सिखाया हमें? वो प्रोफेशनलिज्म निखिल सर ने सिखाया, भूपेश सर ने सिखाया, हरुण सर ने सिखाया। और धीरे धीरे करके क्या होता है, हम उस काम में परफेक्ट बनते जाते हैं। जैसे जब खाना बनाने की कोशिश करते हैं, पहले रोटी, जब हम खाना बनाते हैं और रोटी बनाते हैं, राइट, तो पहले रोटी इंडिया के मैप की तरह बनती है, राइट, फिर रोटी स्क्वायर बनती है, फिर रेक्टेंगल बनती है, लेकिन धीरे धीरे समय के बाद हम सेट हो जाते हैं। इसी तरीके से बिजनेस है। अपने लिमिटिंग बिलीव्स बनाकर एक अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ें। समय आने पर सब कुछ सीख जाएंगे, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं और सिखाने वाला आपके पास में अवेलेबल है। अच्छा, कई लोगों को लगता है अरे यार इसमें तो बहुत लोगों को समझाना होगा, मुझे हजारों लोगों से मिलना होगा, मुझे 500 लोगों से मिलना होगा, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज 954 लोग इस मीटिंग में हैं, आप में से कितने लोग मेरे साथ स्कूल में पढ़े? आप में से कितने लोग मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे? आप में से कितने लोग मेरे रिलेटिव रहे हैं? अब तो सब रिलेटिव हैं, लेकिन उस समय, अरे आज के 10 साल पहले जब मैं सिस्टम में आया, तो आप में से कई लोग तो हो सकता है 5th क्लास या 6th क्लास में पढ़ रहे होंगे। सोचिए, अगर आज आपको कोई 5th क्लास का बच्चा दिखता है, उसको बोला अच्छे से करो, कल को स्कूल ऑफ लीडरशिप में हमारे साथ काम करोगे, अभी पढ़ाई करो, तो आप मेरे को जान, और फिर उनके रेफरेंस से एक नेटवर्क बनता चला गया। तो हमें अकेले हजारों लोगों तक नहीं पहुंचना है,
हमें सिर्फ कुछ अच्छे लोगों तक पहुंचना है, राइट? और वहीं से एक टीम बनती चली जाती है। तो कुछ अपने लिमिटिंग बिलीफ जो हम अपने दिमाग में बनाकर बैठते हैं कि अगर मैं समय कैसे निकालूंगा। देखिए, जब आप एक ग्लास में पहले ही पानी भर के रख देंगे तो उसमें फिर आप कुछ डाल नहीं सकते, राइट? लेकिन अगर अपने समय को सही तरीके से प्रायोरिटाइज किया जाएगा तो आज जूम के माध्यम से बड़े आसानी से इस बिजनेस को डेवलप किया जा सकता है, राइट? और आज एट लास्ट मैं आपको यही बोलूंगा कि आज आप सब लोगों के पास में एक मौका है जहां पे आप अपने पोटेंशियल के साथ, जो आपका पोटेंशियल है उसके साथ आप जस्टिस कर सकते हैं, राइट? उसके साथ आप जस्टिस कर सकते हैं, राइट? और शायरी सुनाने में मैं बहुत कमजोर हूं, राइट? लेकिन एक शायरी बोलने की कोशिश करूंगा। बोला जाता है ना कि अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो थोड़ी सी कुछ कामयाबी हासिल करी है, अभी तो पूरी एसओएल टीम को कामयाब बनाना बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो कामयाबी के कुछ क्षण पाए हैं, अभी पूरी एसओएल टीम को कामयाब बनाना बाकी है। विद दीज वर्ड आई विल एंड माय पार्ट। और अभी बहुत जबरदस्त सेशन अभी बचा है इस मीटिंग में, और उस सेशन के बाद मैं आप लोगों के पास दोबारा आऊंगा एक गुड न्यूज के लिए। एक गुड न्यूज आप सब लोगों के साथ में शेयर करने के लिए मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप सब लोगों के पास दोबारा आऊं, अतुल तिवारी जी के साथ हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेशन जो कमिंग 20 to 25 मिनट्स के लिए हमारे पास होने वाला है। सो विद दीज वर्ड आई एंड माय पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम एंड आई विल लव टू इनवाइट अतुल कुमार तिवारी जी। थैंक यू वेरी मच सर। एंड आप सभी लोगों से जो मैंने प्रॉमिस किया था, वाकई लिटरली बताइए, मजा आया कि नहीं आया, बवंडर आया कि नहीं आया? यस और नो चैट सेक्शन में जवाब दे के बताएं, ऐसे एक्सप्रेशन वीडियो में मत दिखाएं, चैट सेक्शन में थोड़ा उंगलियां चलाएं। पर आपके चैट्स बता रहे हैं कि मजा आया, जबरदस्त रहा, बिल्कुल बवंडर लग गया। और मैं हमेशा बोलता हूं, लिटरली अगर आप किसी मुर्दे को भी आज के सेशन में आपने अगर ईयरफोन उसके कान में डाल दिए होते और उसने उदय सर को सुन लिया होता, मेरा विश्वास मानिए वो उठ के बैठ जाता और कहता मुझे इस चीज को करना है। एंड सर ने जो भी बातें बताई बहुत ही जबरदस्त थी। मैंने भी एक एक बातों को नोट डाउन किया कि हमें समय के साथ न्याय करना है। कई बार जब लोग हमें क्रिटिसाइज करें, बात हमें तभी लगती है अभी हम अपने इसको इम्प्रूव करते हैं। टाइम का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, एडिशन नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी जो होता है, सर ने बहुत अच्छे से बताया, चाय में डूबे हुए बिस्किट की तरह है, ज्यादा देर आप सोचेंगे तो जाके उसी में फिर से मिल जाएगा। एंड वी आर ओन, ऐसी बहुत सारी चीजें बताई। एंड उससे पहली बात एक बताई थी, कई लोग डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं, आईपीएल देखते हैं, घर पे बैठ के नागिन देख रहा है और बहुत सारी चीजें।